हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। 28 दिसंबर को इसका पहला एग्ज़ाम था। 2 शिफ्टों में ये जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके जितने भी क्वेश्चन जीके से पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। आई नो मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही बता के जाऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, जो भी मैंने पढ़ाया था उसी टाइप के ही क्वेश्चन आए हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। स्टैटिक जीके के सारे वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आधे आधे घंटे के हैं, सारे आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न जीके का क्या कौन सा पूछा गया था। इसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के ही क्वेश्चन मिला के मैंने कंबाइंड करके आपके लिए रीअरेंज कर दिए गए। पीडीएफ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहला संचार उपग्रह का नाम पूछा था। तो एप्पल है इसका नाम। 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से ये प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, एप्पल नाम याद रखेंगे, पहला संचार उपग्रह। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, जलियांवाला बाग नरसंहार की तिथि क्या है। तो ये 13 अप्रैल 1919 को है। जनरल डायर ने इसमें गोलियां चलवा दी थी। अमृतसर पंजाब में ये स्थित है। ओके, तीसरा प्रश्न पूछा गया था, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आप लोग जानते हैं अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन को मिला था। और अभी हाल ही में अभिजीत बनर्जी को मिला है, जो कि दूसरे हो गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उर्वरक क्रांति का दूसरा नाम क्या है। तो जानते हैं कि भूरी क्रांति। उर्वरक क्रांति को भूरी क्रांति नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपसे पूछा जाता है। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जैसे लाल क्रांति टमाटर का है, नीली क्रांति मछली से संबंधित है, और काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। जितनी भी क्रांति हैं सब आपको याद होनी चाहिए। ओके, फिल्म फेयर पुरस्कार में सम्मानित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। तो गली बॉय, ये भी मैंने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया है। गली बॉय को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, ये सभी गली बॉय के ही कलाकार हैं। ओके, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, तो ये आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल हैं, यूपी की भी राज्यपाल हैं, आपको पता होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हार्ड वाटर यानी कि भारी जल पूछा है। भारी जल का सूत्र पता है, D2O होता है। ठीक, उत्तराखंड की योजना से संबंधित कोई सवाल था तो इनके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि किस टाइप का सवाल था। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ओके, अगला संयुक्त संगीत पुरस्कार से संबंधित, तो एमी पुरस्कार दिया जाता है म्यूजिक में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने 1868 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और उस समय उन्होंने अनुमान लगाया था कि 20 रुपए वार्षिक जो है भारत की राष्ट्रीय आय है। ओके, प्रति व्यक्ति। अब देखते हैं कि मोपला विद्रोह से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ये 1921 में हुआ था और केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा किया गया था। अब जो भी प्रश्न उसमें ऑप्शन थे उसके अनुसार आप लगा लेंगे। अगर तिथि पूछी है तो 1921 में, और अगर किसके द्वारा तो केरल के मोपला किसानों द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दक्षिण अमेरिका का स्थल रुद्ध देश कौन सा है या लैंड लॉक कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखें, बोलीविया और पराग्वे ये दो ऐसे देश हैं जो कि लैंड लॉक हैं, चारों तरफ से देश से घिरे हुए हैं, कोई भी जलीय सीमा इसमें नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय हुआ है। तो विजया बैंक और देना बैंक। करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डीआरडीओ द्वारा कौन सा रॉकेट लॉन्चर स्थापित किया गया है, कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया। तो पिनाक है इसका आंसर। पिनाक, जिसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी कहा जाता है। ठीक, सबरीमाला मंदिर पूछा गया था आपसे कल, तो ये केरल में स्थित है। कोडनकुलम पावर प्लांट कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। उबंटू आपसे पूछा गया था, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऐसे ही आपका लिनक्स, यूनिक्स, ये सब भी आपसे पूछा जाता है। लाइनक्स और यूनिक्स भी पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने पढ़ा है, बायोडाइवर्सिटी। और हो सकता है आपसे पृथ्वी दिवस की थीम पूछ ली जाए। तो ये सभी जितनी भी ये पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस मनाए जाते हैं उनकी थीम आप याद करके जाइएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न आपसे पूछा गया था, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो 5 नवंबर 1556 को हुई है, अकबर और हेमू के बीच। किसके किसके बीच हुई है, अकबर और हेमू के बीच। हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, हिंदू राजा था एकमात्र ये। 1556 में अकबर से लड़ाई हुई थी और ये इसमें हेमू पराजित हो गया था। ठीक, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये आपको पता होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस राज्य से संबंधित है? तो गुवाहाटी, जो कि असम में है, यहाँ में हुआ है। और सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो इसका उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से शुरुआत हुई? तो हरियाणा से शुरुआत हुई और पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ये भी फुल फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको स्टैटिक जीके में प्रोवाइड कर दिए हैं, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। इंडिया की जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें से कौन सा राज्य है या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, एक शॉर्टकट ट्रिक लिख दी, आप याद कर सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एपी से आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर मणिपुर और नागालैंड। ठीक, तो ये 7 सिस्टर्स कही जाती हैं। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके राज्य हैं वही 7 सिस्टर्स के हिस्सा होते हैं। लेकिन ध्यान देंगे पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, ये बात आपको याद रखनी है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो अमिताभ घोष को। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर में। ध्वनि किसमें संचारित नहीं हो सकती है? तो निर्वात में। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वात में ध्वनि की नहीं संचरित हो सकती है। और प्रकाश में निर्वात की चाल सबसे ज़्यादा होती है, अभी कल परसों ही पढ़ाया है। ठीक, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्लड़ हैं। ये कश्मीर के इतिहास संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें अगला प्रश्न पूछा गया था, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चली? तो नई दिल्ली से वाराणसी। पहले इसको ट्रेन 18 कहा जाता था। ठीक है। पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य की है? तो ये उड़ीसा राज्य की है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपसे मधुबनी पूछ ले तो मधुबनी बिहार की चित्रकला है। ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि किसी का पृथ्वी पर द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? ध्यान रखेंगे द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। अगर भार पूछा जाता तो आप 1/6 कर देते। ओके, यहाँ पर अपरिवर्तित आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, आलू संस्थान केंद्र कहाँ है? तो ये शिमला में है। शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी। यहाँ पर आलू वाला है। और अगला प्रश्न पूछा गया तो विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये ए से एड्स है। ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पर चापो, ये आप याद कर लीजिए, मैं बता दूंगा अगर नहीं वीडियो डाला है ये वाला तो। एड्स है, चा से चेचक है आपका, इन से इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, डा से डेंगू है, फिर ट्रेकोमा है, फिर खसरा है, रेबीज है, गलसुआ है, फिर आपका जो है छोटी माता है, पोलियो है। ये सारी ट्रिक होती हैं वायरस से संबंधित होने वाले रोगों की। ओके, फिर से देख लीजिए, एड्स है, चेचक है, छोटी माता है और चेचक है, फिर इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, हर्पीस है, डाटा और ये डेंगू है, ट्रिकोमा है, खसरा है, गलसुआ है और पर जो है ये साइलेंट है। बाकी फिर छा से छोटी माता और पा से पोलियो। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत्न कंपनी है? तो आपको पता होना चाहिए इस समय 10 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। और 10 महारत्न कंपनियों में आपको यही सब कंपनियां हैं। एक आपकी गेल है, एक भेल है, एक सेल है। ये सभी कंपनियां कौन सी हैं? महारत्न है। ओएनजीसी है, ये सभी आपकी महारत्न कंपनियां हैं। एनटीपीसी, ये सभी महारत्न है। ओके, आपको याद होना, आप देख लीजिएगा लूसेंट में भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संख्या याद रखिए, 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। इसके बारे में भी अभी परसों ही पढ़ाया है मैंने। ठीक, अगला देखिए, दांडी ग्राम गुजरात या महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा हुई थी वो गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नवसारी जिले में दांडी आपका पड़ता है। गोबी रेगिस्तान आपसे पूछा गया था, ये मंगोलिया में है। ठीक, और प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ये आपसे पूछा गया है प्रश्न। कुल 7 देश हैं बिम्स्टेक में। ध्यान देंगे, ये बिम्स्टेक से आप नहीं अंदाजा लगा पाएंगे कौन इसमें देश है कि नहीं। हमसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ध्यान रखेंगे पाकिस्तान जो है आपका बिम्स्टेक में नहीं आता है। बाकी बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ये सभी देश बिम्स्टेक का हिस्सा हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म से भी आप देख सकते हैं, बी से आपका भूटान लगा दीजिए या बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड। बाकी ई और सी कुछ नहीं है। इसके बाद आपका जो बचे हुए देश हैं वो भूटान और नेपाल हैं। ठीक है, तो ये कुल 7 देश हैं, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो इसका आंसर पाकिस्तान था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेह के साथ श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? तो जोजिला दर्रा आपको याद रखेंगे। ऐसे ही आपसे अगर जवाहर सुरंग पूछी जाए तो बनिहाल दर्रे में है, तो ये जो है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। यहाँ पर लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कई बार पढ़ा चुका हूँ, हेग नीदरलैंड में है।
मंगल ऑर्बिटर मिशन के लॉन्च की तारीख पूछी गई है, तो ध्यान देंगे 5 नवंबर 2013 को ये प्रक्षेपण किया गया था मंगल ऑर्बिटर मिशन का। 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह भी मैंने पढ़ा दिया, 1986 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, खालसा पंथ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। सिखों के जितने भी 10 गुरु हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी आनंदपुर साहिब में। गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी 1699 में। आनंदपुर साहिब कहाँ है? बिहार में है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम से संबंधित है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है। कुल 9 राज्य भारत की तटरेखा से लगे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित की? जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तब 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो ये सारे प्रश्न थे जो आपको 28 दिसंबर में पहली और दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।